हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मोदी जी तो पारदर्शिता की बात करते हैं और दोस्तों कहते हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का नारा लगाते हैं और ये टीवी चैनल वाले ईडी के एक एक छापे पर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, क्या क्या खबरों में बढ़ चढ़ाकर बताने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि मोदी जी और उनकी पार्टी गले तक खाकर बैठी हुई है और जनता पूछ रही है आज कहाँ गया मोदी जी का नारा। आखिर क्यों भाजपा जो हजारों करोड़ रुपया गले तक खाकर भाजपा दफ्तर की हर ईंट हर दीवार में दबाकर बैठी हुई है, जब उसका हिसाब देने की बारी आई तो मोदी जी का सारा सिस्टम हिल गया। दोस्तों, निर्मला सीतारमण की सांसें अटकी हुई है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण की सांसें अटक गई है, वहीं पर भाजपा की हालत खराब हो गई है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि चुनाव से पहले हिसाब देने की स्थिति नहीं है हमारी। आपको पता है क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कितना खाकर और कितना दबाकर बैठी हुई है। पूरे 6,500 करोड़ रुपया, इससे भी ज़्यादा, और मोदी जी इसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर धन्ना सेठों का चेहरा उनका उजागर करने से भाग क्यों रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आखिर इससे किसकी पोल खुलने वाली है। दोस्तों, अगर यह पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आलीशान दफ्तर किसके पैसे से खड़ा हुआ है, अगर यह पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी किसके पैसे से चुनाव में हवा में उड़ते हैं, अगर यह पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को 6,567 करोड़ रुपया किन अरबपतियों ने खरबपतियों ने खिलाया, तो दोस्तों किसको दिक्कत हो सकती है, किसकी सांसें अटकी हुई है। भाजपा की चंदाखोरी की पोल खुलने से किसकी सांसें अटकी हुई है। इस हिसाब के मिलने से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा किन खरबपतियों के चंदे से इतना गुलाबी है, किसकी सांसें अटकी हुई है। इस पर्दाफाश से कि नरेंद्र मोदी जी मॉडल की तरह जो दिन में 5-5 बार सापा पगड़ी कुर्ता पजामा अक्षण टोपी शॉल चादर बदलते हैं, उसका खर्चा कहाँ से आता है बताइए। है किसी को दिक्कत? मुझे तो नहीं है और आपको भी नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारी दिक्कत है। उसका कहना है कि थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं है बल्कि बहुत बड़ी दिक्कत है हमें। उसने सुप्रीम कोर्ट में सिल ठप के बताया है कि माय लॉर्ड, आपने जो हुक्म दिया था कि 6 मार्च तक हजारों करोड़ की चंदा बांट करने वाले अरबपतियों खरबपतियों के नाम उजागर करो, वह हमसे अभी नहीं हो पाएगा। अभी और टाइम चाहिए, कम से कम 30 जून तक तो चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव तक भाजपा की चंदाखोरी का हिसाब देने का मन ही नहीं है, वो भाग रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे चंदा तो सबको मिला है, लेकिन दोस्तों सबको मिला है मूंगफली के दाने के बराबर, और भाजपा को मिला है काजू किशमिश मेवे से भरी हुई पूरी की पूरी परात। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं कि क्या है कि मोदी जी खाने और दबाने का हिसाब क्यों नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, आपको याद है तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि चादर के नीचे से चंदा लेना और चंदा दबाकर खाने का सीक्रेट सिस्टम खड़ा करने के लिए मोदी जी ने देश के 3 कानून बदल डाले थे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जब यह आया था तभी से प्रशांत भूषण और अंजलि भारद्वाज और ऐसे तमाम लोग कह रहे थे कि यह भ्रष्टाचार का भयानक सिस्टम बनाया गया है। और दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद ही कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी। कई लोगों ने दी सुप्रीम कोर्ट में
अब उन्हीं आपत्तियों पर मोहर लगाते हुए मोदी जी की सीक्रेट चंदाखोरी स्कीम को जनता के साथ बेईमानी, फरेब और धोखा करार देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाले इकलौते बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया गया था कि वह 6 साल से चल रही इस स्कीम के तहत डोनेशन देने वाले सारे लोगों, कंपनियों, संस्थानों, समूहों के नाम की जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए और चुनाव आयोग पूरा चिट्ठा जनता के बीच रखेगा। अब स्टेट बैंक की होश देखिए, और स्टेट बैंक किसको बचाने के लिए किसके कहने पर यह होशियारी कर रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते होंगे। जैसा कि आपको बताया, स्टेट बैंक को 6 मार्च से पहले यह काम कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने अनिवार्य समय सीमा की आखिरी तारीख यानी 6 मार्च से ठीक एक दिन पहले कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके कहा कि मिलोड, आपने बड़ा मुश्किल काम दे दिया था हमें, इतनी जल्दी कैसे होगा। हमने बेईमानी, चंदाखोरी के खेल के टॉप सीक्रेट दस्तावेज को 7 तहों के नीचे दबा कर रखा है, उसको सामने लाने के लिए 2, 4, 5 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए। स्टेट बैंक के वकील संजय कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में जो लिखा है उसको सुनने के बाद आपको यह सारे बहाने याद आ जाएंगे जो 5 साल के बच्चे स्कूल ना जाने के लिए बनाते हैं। मसलन पेट में दर्द होना, चक्कर आना, बुखार महसूस होना, उल्टी, दस्त वगैरह वगैरह। स्टेट बैंक के वकील ने लिखा था कि निश्चित करने के लिए किए गए कड़े उपायों के कारण ही दाताओं की पहचान गुमनाम रखी जाए, चुनावी बॉन्ड की डिकोडिंग और दानकर्ताओं को दान से मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। शाखाओं में की गई खरीद का विवरण किसी एक स्थान पर केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, 2 अलग अलग फाइलों में दर्ज किया जाता था। फाइलों समझते हैं आप, जैसे किसान वाला फाइलों। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दानदाताओं की गुमनामी सुरक्षित रहे। क्या अद्भुत चुटकुला है मोदी जी। मोदी जी करोड़ों लोगों को 2-2, 4-4 हजार की रेवड़ी एक क्लिक पर बांट देते हैं, लेकिन 2-4 हजार लोगों के नाम बताने में स्टेट बैंक बोल रहा है कि हमसे ये माइलॉर्ड नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी में। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले अगर पता चल गया कि मोदी जी ना केवल दबाकर खाते हैं बल्कि खाकर दबाते भी हैं, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आइए जरा यह भी समझ लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेट में मरोड़ क्यों उठी है। मोदी जी की लाई हुई दबाकर खाने और खाकर दबाने की इस सीक्रेट चंदाखोरी स्कीम की 6 साल की रिपोर्ट से पता चला है कि बीजेपी का पेट भरा ही हुआ नहीं है बल्कि फटा जा रहा है। चंदा खाकर 6 सालों में उसे 6,567 करोड़ का सीक्रेट चंदा मिला हुआ है। इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस का, लेकिन भाजपा के सामने चवन्नी भी नहीं है। 6,567 करोड़ के मुकाबले केवल 1123 करोड़ कांग्रेस को मिले। और तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 1,092 करोड़। चौथे नंबर पर बीजू जनता दल 776 करोड़। इसके बाद डीएम को 615 करोड़, केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को 383 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस की 382 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी को 146 करोड़, शिवसेना को 101 करोड़ और आम आदमी पार्टी को मात्र 94 करोड़ मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के। आपको हैरानी होगी यह जानकर कि सीपीएम इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा स्वीकार नहीं करती है। लेकिन कहानी क्या है? कहानी यह है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की सीक्रेट चंदाखोरी के जरिए 40% पैसा पर अकेले भारतीय जनता पार्टी खाकर और दबाकर बैठी हुई है। 16,518 करोड़ में से
6,567 करोड़ अकेले भाजपा की जेब में गए हैं और यह आंकड़ा केवल मार्च 2023 तक का है। इधर के एक साल का हिसाब इसमें शामिल नहीं है। क्या यह इत्तेफाक है कि 2017 में मोदी जी सीक्रेट चंदा खाने का कानून लेकर आते हैं और इसके अगले साल मोदी जी भाजपा के नए चमकते और राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली में करते हैं। जरा सोच कर देखिए। अब आखिरी बात, मोदी जी और भाजपा दलील दे सकते हैं, यह स्टेट बैंक की समस्या है कि वह सीक्रेट चंदाखोरी का पर्दाफाश नहीं कर रहे, उसको और टाइम चाहिए। लेकिन मोदी जी तो दूध के दूल्हे हैं ना, भाजपा तो दूध की धुली हुई है ना। वही बता दें कि मोदी जी को हजारों करोड़ के गुलाब जल से नहाने वाले लोग कौन कौन हैं। मोदी जी को आज के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि एक एक पाई का हिसाब देश के सामने मैं रख रहा हूं कि देश के लोगों देख लो, यह जो 6,500 करोड़ का लिफाफा हमने पकड़ा हुआ है वह किन किन लोगों ने पकड़ाया है। देश आपको थैंक यू मोदी जी बोलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भाजपा वालों, चलते चलते बस एक टेबल देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2022 में सीक्रेट चंदा देने वाले राज्यों की लिस्ट बनाई है। इसमें सबसे पहले नंबर दिल्ली है, जहां मोदी जी रहते हैं और जहां भाजपा का दिल्ली में जहां मोदी जी रहते हैं और जहां भाजपा का मुख्यालय है। और दूसरे नंबर पर जो राज्य है सीक्रेट चंदा देने वाला, उसका नाम है गुजरात। अब यह हम नहीं बताएंगे कि मोदी जी जिस खरबपति के जहाज में बैठकर उड़ा करते थे वह किस राज्य का रहने वाला है, और जिस अरबपति ने भरी सभा में मोदी जी की पीठ पर हाथ रख दिया था वह किस राज्य का रहने वाला है। सोचिए, ये लोग केवल शाहरुख, सलमान, आमिर को नहीं नचाते हैं, और किसको किसको नचाते हैं हम क्या जाने, आप खुद पता लगा लीजिए। क्योंकि स्टेट बैंक वालों ने कहा है कि उसको बहुत पेट में दर्द हो रही है, इसलिए अभी हिसाब देना पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले उसका पेट ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।